ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। आज नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी और हमारे साथ मौजूद हैं स्टैंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव। उनसे हम बात करते हैं कि उन्होंने आज कौन से मुख्य तौर पर ऐसे मुद्दे थे जो उनकी तरफ से उन्होंने उठाए हैं। विजेंद्र जी, आज वार्तालाप होनी थी, चर्चाएं होनी थी उन विषयों पर जो नगर निगम के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और होने बहुत ज़रूरी हैं। आपकी तरफ से कौन सा मुद्दा उठाया गया है, हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, आज कोई ऐसा विशेष क्वेश्चन नहीं लगा था, इसलिए हम सब विषयों पर वहाँ चर्चा कर सकते थे। और मैंने जो आबकारी शराब के प्रति दिल्ली सरकार जो 25 साल की उम्र है उसको घटाकर 21 साल करने जा रही है, उसके अलावा जो शराब की दुकानें ठेके जल्दी बंद हो जाते थे 9 बजे तक के लिए, शायद होता होगा, उसको 3 बजे तक के लिए ये करने जा रही है। तो इससे जो संस्कार, बच्चों में जागरूकता और घर का माहौल ख़राब होने में, ऐसा मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें आएंगी। अगर दिल्ली सरकार ऐसा करती है तो हम उसके खिलाफ़ हैं। ऐसा करना उनके लिए भी ठीक नहीं है। और जो जल की समस्या है, एक तरफ तो दिल्ली सरकार कहती है कि जी हम पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन पानी फ्री देने का उनका जो सिस्टम है, जितनी कॉलोनियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनमें पानी गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है। उसके अलावा कई कॉलोनियों के अंदर टैंकरों से सप्लाई हो रही है, और टैंकरों से सप्लाई जब होती है तो वहाँ पर जब जनता बीच में पानी लेने के लिए हाय तौबा मचती है तो एक दूसरे से सिर फुटबल भी होता है। तो ये पानी की व्यवस्था भी इनकी तरफ से कहा जरूर जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन विषयों पर के अलावा मैंने जो बस स्टैंड हैं या डीटीसी के बसें हैं, उनके ऊपर जो पोस्टर लगते हैं, स्टिकर लगते हैं, जो जैसे कोई भी पान मसाले के हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो आने वाली हमारी जनरेशन है उसको प्रभावित करेंगे। उनके मनों में ऐसी चीज़ें बसाने के लिए ऐसे पोस्टर देखकर वो अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं कहता हूं कि उनको भी रोकना चाहिए, और चाहे वो कहीं भी लगे हों, यूनिपोल पे, पोल पे, बसों के स्टैंडों पे, बसों पे, मैं इसकी भत्सना करता हूं कि इससे जनरेशन को बचाना है और नवयुवकों को भी हमें अच्छे रास्तों पर लेके जाना है। हम इस तरीके से कार्य करें जिससे कि दिल्ली की जनता में आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो गलत रास्तों पे ना जाए। विजेंद्र जी, आज से पहले हमने कभी नहीं देखा कि इन विषयों पर किसी ने मुद्दा उठाया हो, क्योंकि आबकारी जो नया नियम बनने वाला है उसके तहत कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर एक रुझान बढ़ेगा इस सब चीज़ों के लिए, और आपने इस मुद्दे को उठाया। कैसे जहन में आया, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर था और इसके ऊपर कोई ना तो सोच रहा था ना विचार कर रहा था, लेकिन ऐसे में आपने इस मुद्दे को उठाया, तो कैसे जहन में आया आपके? देखिए, मुद्दा जो, अगर मैं जैसे अखबार पढ़ता हूँ या मैं टीवी देखता हूँ या मैं अपने फैमिली में रहता हूँ या मैं अपने अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसी चीज़ें होते हुए देख रहा हूँ जो कि गलत है, उसको रोकने के लिए क्योंकि मैंने जो हमारे यहाँ पर कुछ क्लस्टर एरिया भी है, वहाँ पर मैंने कई बार नशे के खिलाफ कार्य किए हैं और उसमें मैं सक्सेस भी रहा हूँ। वहाँ पर कई ऐसे जो 30 साल से कम उम्र की बच्चे रहे, वहाँ पर शराब के कारण वो गलत रास्तों पे जाके अपने घर की व्यवस्था में भी, हमारी जो माँ बेटियाँ बहन हैं उनके साथ में भी मार पिटाई करते थे, या उनको आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर होते थे। तो मैं समझता हूँ कि ये आज का, अगर ऐसा नशे के प्रति रुझान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हमारे घरों की व्यवस्था भी खराब हो जाएगी और इससे आने वाली जनरेशन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं इसकी भत्सना करता हूँ कि ये गलत है।
विजेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रीति अग्रवाल जो कि आपकी पूर्व महापौर भी रही हैं, आज उन्होंने मुद्दा उठाया कि उनके वार्ड के अंदर ट्रूमिंग यानी कि पेड़ों की कटाई नहीं हो रही है और इसके अलावा जो अधिकारी हैं बिना किसी इन्फॉर्मेशन के विजिट कर लेते हैं, यानी कि निगम पार्षदों को पता नहीं है कि उनके जो इलाका है, उस वार्ड है, वहाँ पर जो अधिकारी हैं वो आने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। क्या तालमेल की कमी है अधिकारियों के बीच में और जो निगम पार्षद हैं उनके बीच में? देखिए, ऐसा नहीं है कि अधिकारियों और पार्षदों के बीच में तालमेल की कमी है। क्योंकि जो पेड़ की कटाई छटाई की बात रही, उनका हक बनता है। आपने भाई पार्षद का जब वो चुन के आ रहे हैं तो वो उनकी जनता के हितों की बातें अपनी रख रहे हैं। तो ये सदन की गरिमा भी ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कोई बात विषय रखा जाता है तो उस विषय पर कार्रवाई होती है। उस विषय को लेकर हम डीसी साहब आदरणीय छैल बिहारी जी, हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हैं, हमारे आयुक्त महोदय श्री ज्ञानेश भारती जी और प्रीति अग्रवाल जी, हमारे साथ बैठ के सदन के ख़त्म होने के बाद ही उनके तालमेल की व्यवस्था की जो बात थी वो बिल्कुल अच्छे से बातचीत की और डीसी साहब ने भी इस बात को रखा कि हाँ, ये चीज़ जो है जी इस तरीके से ये मैं करा के दूंगा और आगे कोई भी तालमेल की कमी नहीं रहेगी। तो ये तो बड़ी आसानी से, ये तो तालमेल की कमी नहीं कह सकते, हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग बनाने का कार्य है और हम आपस में अधिकारियों के साथ भी मिलकर कार्य कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ कार्य कर रहे हैं मिलकर। साल 2021-22 का जो आम बजट आया है उसके अंदर हमने देखा कि नगर निगम यानी कि दिल्ली नगर निगम के लिए ऐसा कुछ खास नहीं था। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, उनकी तरफ से आपके सामने ही स्टैंडिंग में सवाल उठा था कि नगर निगम के लिए कुछ भी खास नहीं किया गया है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और दिल्ली नगर निगम के अंदर भी बीजेपी की सरकार है। आरोप ये लगाया कि इसलिए कुछ भी नहीं आया क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार की कुछ संभावनाएं नगर निगम में लगती हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस तरह की स्थिति है या नहीं है? क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, आरोप लगाने का उनका जो कार्य है, आम आदमी पार्टी आरोप आदमी पार्टी है, उनका सीधा सीधा जैसे 938 करोड़ रुपए का उन्होंने दिया, कुछ नहीं, निगमों के पास पैसा आया नहीं, जो हमारा हक था वो तो दे नहीं रहे, साथ में वो ऐसे तरीके से मैनिपुलेट करने की बातें रखते हैं कि जिससे जनता बरगला दें। लेकिन जनता सब समझ चुकी है कि 13,000 करोड़ उन्होंने नहीं दिए और जो अभी 2600 करोड़ रुपए का इनका जो दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है वो कितना बड़ा घोटाला, अपने घोटाले तो इनसे संभल नहीं रहे और ये चाहते हैं कि इंटरफेयर करके हमारे को तंग करके किसी तरीके से निगमों में इनकी हालात सही हो जाएं और निगम में ये आ जाएं। इनको कोई भी कुछ करने से, ये कारगुजारी करने से बिल्कुल लगे पड़े हैं। मैं इसकी जो सिस्टम है, केजरीवाल जी अपने कार्यों को तो सही तरीके से कर नहीं रहे, उल्टा निगमों पर आरोप लगा रहे हैं। सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। केंद्र सरकार के जो कायदे कानून हैं उनके अकॉर्डिंग ही भाई पैसा जारी होता है, प्रांतों की सरकार फिर वो निगमों की सरकारों को देते हैं। वो हमारा हक तो दे नहीं रहे, हमारे को जो उन्होंने कटौती की है वो शेयर के हिसाब से कर लेते, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें मतलब इस तरीके से टारगेट करके कि उनको शासन में आना है, जिसमें काउंसिलरी के इलेक्शन 1-1.5 साल बाद होने हैं। तो उनका मकसद यही है कि किसी भी तरीके से वो अपने आप को यहाँ पर जनता के सामने प्रदर्शित करते रहें, चाहे वो बार बार झूठ बोलते रहें कि जी ये निगमों के अंदर में 938 करोड़ रुपया दे दिया, देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि निगमों के लोग खा जाएं। ये सब झूठे आरोप लगाने का उनका कार्य है, वो करते रहें। विजेंद्र जी, आपने चुनावों की बात कही तो आपसे एक सवाल मैं एक और इसी के ऊपर जान लेती हूँ, क्योंकि उपचुनाव के लिए उन्होंने आपको खुली तौर पर चुनौती दी है कि उपचुनाव के अंदर आप बीजेपी पार्टी का एक सुपड़ा साफ हो जाएगा और जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। कैसे जवाब देंगे आप विपक्ष को इस बार? देखिए, उनका जो सोच है वो उनकी संकीर्णतापूर्ण सोच है। उनको जो कहना है कि 5 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, 5 जगह के उपचुनाव के अंदर में आप जो शालीमार बाग की सीट है उस सीट के ऊपर में बीजेपी रही है और उसके अलावा दूसरी सीटों पर तो आम आदमी पार्टी रही है।
हम उनको ये दिखा देंगे कि आप लोग गलत कार्य कर रहे हो, तो इसलिए जनता आपको जवाब दे रही है। जनता अपनी वोट के अधिकार से उनको वहाँ से हटा देगी, तो फिर वो 5 सीटों में से कितनी सीट जीत रहे हैं वो अपनी सीट को संभाल लें, अपने आप को जो उनकी सीट है वो बचा लें, तब मैं मानूं। नहीं तो जनता उनको जवाब देगी और बीजेपी 5 सीटों पे बहुत अच्छे तरीके से जीत करेगी। कल विकास गोयल ने भी एमसीडी का जो बजट है वो पेश किया है, तो उस पर भी हम सवाल ले लेते हैं कि जो कल विकास गोयल नेता विपक्ष ने जो बजट पेश किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बजट विकास गोयल जी ने पेश किया उसमें पूरा मेरे ख्याल से 1.5 से 2 घंटे के बजट के अंदर भाजपा की जो कार्य रहे उनका व्याख्यान उसने करना शुरू किया था। शुरू से आखिर तक नेगेटिव उनकी सकारात्मक सोच तो मुझे दिखाई दी नहीं, और वो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बड़ाइयाँ कर रहे थे, क्या ये बजट का ये हिस्सा होता है? बजट का कार्य ये होना चाहिए था कि वो बजट में कैसे निगमों की वित्तीय स्थिति बेहतर बन सकती है, कुछ सुझाव रखते। लेकिन उन्होंने सुझाव देने दूर अपने आप को नेगेटिव बातों से, जो बजट के अंदर में आप उनके 30 पार्षद से भी ज़्यादा पार्षद होंगे, उनके 10 पार्षद तो बजट सुनने के लिए थे, 20 पार्षद नदारद थे। तो क्योंकि उस बजट में कुछ ऐसा उनको नहीं लगा, बीच बीच में उठकर चले गए। तो क्या बजट था वो? मैं ऐसे बजट को स्वीकार नहीं करता। जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये आरोप लगाने का कार्य इनकी पार्टी करती रही है और ये भी कर रहे हैं। आरोप लगाना इनका काम है। देखिए, नगर निगम की स्थिति इस वक्त बेहद खराब है, तो हम विजेंद्र जी से ये भी जान लेते हैं कि आय को बढ़ाने के लिए क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं। विजेंद्र जी, निगम की जो नॉर्थ एमसीडी की अगर हम खासतौर पर बात करें तो उसमें जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है। ऐसे में आय बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं, और जो चीज़ें बजट के अंदर आय को बढ़ाने के लिए रखी गई हैं, क्या वो किताबों में रह जाएंगी या फिर उस पर कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा? बिल्कुल ठोस कदम उठाने के लिए ही उनको बजट में कहा गया है, और बजट के अंदर ऐसे जो कैसे निगमों की स्थिति, वित्तीय स्थिति, हालात अच्छे बनेंगे, किन किन कार्यों को हम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से निगम की आय बढ़ सकती हैं, उन सभी कार्यों पर ठोस कदम उठाएंगे और निगमों की स्थिति बेहतर होगी। तभी अभी हमने 350 करोड़ रुपया दिया है, जो के निगमों की स्थिति, जो वित्तीय जो स्थिति बनी है, जैसे नरेला से लगभग 100 करोड़ रुपए के जो जोन से आए। क्योंकि वहाँ पर जितने भी व्यापारिक हैं उनको हमने छूट दी। व्यापारियों के अलावा दूसरा, जो अभी कोरोना काल का दौर चल रहा था, सभी व्यापारी भी थोड़ा सा भाई उनके भी व्यापार में कहीं ना कहीं बाधाएं रही हैं, तो हमें उनको कोऑपरेट करना है, हमें जनता को साथ में लेकर चलना है। हम जनता के हित के लिए बैठे हैं, और हमें ऐसा नहीं करना कि हमने कोई उनको लाद देना है बोझ। अभी आप समझ लीजिए कि जो टैक्स है, हाउस टैक्स है, उनको भी 2 साल का देने के बाद में जो इतनी ये उनको और पिछला माफ़ कर दिया जाएगा, तो उनको भी राहत मिलेगी और निगम की भी स्थिति, वित्तीय स्थिति अच्छी बेहतर बनेगी। तो सभी उन कार्यों को करने के लिए निगम अच्छा कार्य कर रहे हैं, और ठोस जो नियम होंगे वो भी लागू किए जाएंगे, उन पर भी अमल होगा। हमारा यही मकसद है। तो ये थे विजेंद्र यादव, जो कि नॉर्थ एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। उनसे हमने काफ़ी सारी चर्चा की, और ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए हम विजेंद्र यादव के पास लगातार आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।